समरसीबल मोटर की चेकिंग कैसे होती है, कैसे पता लगाते हैं किस मोटर में क्या प्रॉब्लम है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो समरसीबल मोटर की चेकिंग करना सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो तीन समरसीबल मोटर पड़ी हुई हैं। दो बोरवेल समरसीबल मोटर है और एक ओपन वेल समरसीबल मोटर है। इन मोटरों को बारी बारी से चेक करेंगे और किस मोटर में क्या प्रॉब्लम है यह पता करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी की केबल से तीन वायर बाहर निकले हुए हैं। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ब्लू, रेड और येलो वायर। सबसे पहले हम इन तीनों मोटरों को सीरीज से चेक करके पता लगाएंगे। यदि आप घर पर कर रहे हैं फिर भी इसी तरह से करना है। यदि दुकानदार हैं, शॉप है आपकी रिपेयरिंग की, आपको ऐसे करना है। ये देखिए, सीरीज के दोनों वायर को टच करने पर सीरीज का बल्ब जल रहा है। ये देखिए, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसका शाफ्ट वगैरह सब फ्री है। यह मोटर रिपेयरिंग होने के लिए आई है। इसका बूश खराब था तो बूशिंग कर दिए हैं। अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं। कैसे चेक करना है देखिए, एक वायर ब्लू वाले पर रखे और दूसरे को येलो वाले पर बल्ब जला, यानी सही है। फिर लाल वाले पर रखे, इस पर भी बल्ब जल रहा है, यह भी सही है। इसी तरह से आपको चेक करना है। एक वायर ब्लू वाले पर और पीले वाले पर या लाल वाले पर, दोनों पर बल्ब जलना चाहिए। इसी तरह से अब रेड वाले और येलो वाले पर भी टच करने पर बल्ब जलना चाहिए। बॉडी पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। ये देखिए, किसी भी वायर को ऐसे टच करेंगे केबल पर और एक वायर बॉडी पर रखेंगे, बल्ब नहीं जलना चाहिए। सीरीज से चेक करने पर यह मोटर ओके है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चला करके देखेंगे तब समझ में आएगा। इसी तरह से दूसरी वाली मोटर को भी देख लेते हैं। इसका भी शाफ्ट सही है, सब चीज़ सही है। ये देखिए, सीरीज से चेक कर रहे हैं। इसको भी ऐसे ही चेक करना है जैसा कि इस मोटर को चेक किए। सीरीज का एक वायर ब्लू वाले पर रखना है, दूसरे को पीले वाले पर या लाल वाले पर बारी बारी से चेक करना है। दोनों पर बल्ब जलना चाहिए। देखिए, ये देखिए, लाल वाले पर भी जल रहा है और पीले वाले पर भी जल रहा है। अब एक वायर को बॉडी पर टच करेंगे और इन तीनों वायर पर बारी बारी से केबल के टच करेंगे। किसी पर भी बल्ब नहीं जलना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है, नहीं जल रहा है। ये भी मोटर सीरीज से चेक करने पर ओके है। ये देखिए, दोनों मोटर को सीरीज से चेक कर दिए, दोनों मोटर ओके है। बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जल रहा है, केबल के सभी वायरों पर बल्ब जल रहा है, यानी यह मोटर सीरीज से चेक करने पर अभी तक तो सही है। अब चेक कर लेते हैं ये ओपन वेल मोटर को। उसी तरह से चेक करना है। ब्लू वाले और रेड वाले पर बल्ब जल रहा है और ऐसे येलो वाले और रेड वाले पर बल्ब जल रहा है। अब बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। ये देखिए, लेकिन इस पर बॉडी पर लगाने पर बल्ब जल रहा है। यह मोटर बॉडी अर्थ है, यानी जल गई है। अब इसको ओपन करने के बाद ही क्लियर पता चल पाएगा। बाहर से सीरीज से चेकिंग करने पर पता चला कि मोटर जली हुई है, क्योंकि इसके बॉडी पर करंट आ रहा है। एक वायर सीरीज का किसी वायर पर रखे हैं और दूसरे वायर को बॉडी पर टच कर रहे हैं, करंट आ रहा है, यानी सीरीज से चेक करने पर इस मोटर का पता लगा कि यह मोटर जल गई है। अब मोटर ओपन करेंगे, शायद एक आध दो वायर या फिर केबल के वायर जहाँ पर ज्वाइंट लगा होता है वह कट करके बॉडी में टच हो जाते हैं, फिर भी बॉडी में करंट आता है, तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा बाहर से यह मोटर जली हुई है। अब हम इस मोटर को तो छोड़ देते हैं। जिस मोटर के बॉडी में करंट आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया कि वह मोटर जल गई है। अब दो मोटर बची हुई हैं, इनको अब चला करके देखते हैं मोटर में क्या फॉल्ट है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो किसी भी मोटर को आप अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि इस मोटर में क्या प्रॉब्लम। देखिए, कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिए हैं। ब्लू वाले यानी नीले वाले को छोड़ करके लाल वाले और पीले वाले में कैपेसिटर जोड़े हैं, कंडेंसर जोड़ना है। ये देखिए, ब्लू वाले को आपको छोड़ देना है। देखिए, ब्लू वाले को छोड़ दिए हैं और लाल वाले और पीले वाले में कंडेंसर जोड़े हैं। अब आपको सीरीज से नहीं चलाना है, सीरीज से केवल चेक करना है। अब मोटर को चलाने के लिए डायरेक्ट लगाना है। देखिए, एक वायर ब्लू पर रखेंगे, दूसरे को लाल वाले पर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मोटर चल रही है, देखिएगा अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए, मोटर चल रही है, मोटर ओके कंडीशन में है। ये देखिए, देखिए शाफ्ट घूम रहा है, यानी मोटर चल रही है। ये देखिए, एक करंट का वायर ब्लू यानी नीले वाले पर, कॉमन वाले पर लगाएंगे, दूसरे को लाल वाले पर लगाएंगे, मोटर सही दिशा में चलेगी। यदि ब्लू और येलो वाले पर
लगा देंगे तो मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। ऐसे आपको मोटर का कनेक्शन करके नहीं चलाना है, आपको ब्लू वाले और रेड वाले पर लगाना है। अब यह मोटर सही है। एक ओपन बेल वाली मोटर ख़राब है, उसके बॉडी में करंट आ रहा है। इस मोटर को चेक किए, मोटर सही है, कंडेंसर से चलाए, मोटर सही है। अब इस मोटर को देखेंगे, ये देखिए। इसी तरह से आपको चेक कर लेना है कि मोटर में क्या प्रॉब्लम है। मोटर को ओपन करना है, बाहर से चलाना है तो मोटर चल रही है, तो मोटर के बाहरी भाग में प्रॉब्लम है, या तो पंखे में प्रॉब्लम है या फिर स्टार्टर वगैरह में प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसमें भी इसी तरह से कनेक्शन कर लेते हैं जैसा कि इसमें किए थे। रेड वाले, लाल वाले और पीले वाले में कैपेसिटर जोड़ लिए हैं। अब करंट एक ब्लू वाले यानी कॉमन वाले पर देना है, दूसरे को लाल वाले पर देना है। मोटर को चलना चाहिए। मोटर नहीं चल रही तो मोटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसकी बूसिंग वगैरह हम चेक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बूसिंग में दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको भी सीरीज से चेक करना है और बाकी डायरेक्ट से चलाना है। डायरेक्ट में लगा लेते हैं और एक करंट का वायर ब्लू वाले पर और दूसरे को लाल वाले पर टच करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मोटर नहीं चल रही है। चट देखिए, देखिए, चट चट की आवाज़ कर रही है लेकिन मोटर नहीं चल रही है। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी चिंगारी फेंक रही है। मोटर जाम नहीं है, मोटर का शाफ्ट सही है, लेकिन फिर भी मोटर क्यों नहीं चल रही। चलिए इसको अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अभी तो सीरीज से चेक किए थे तो सीरीज से पता चला कि यह मोटर सही है। ये देखिए, अब कैपेसिटर निकाल लिए हैं, यानी मोटर का शाफ्ट फ्री है, फिर भी मोटर नहीं चल रही है। जैसे चिंगारी फेंक रही है, देख रहे हैं जैसे शार्ट हो रहा है। अब इसके शार्टिंग का पता लगाएंगे, आखिर मोटर में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से यदि चिंगारी फेंके मोटर को डायरेक्ट चलाने में तो आपको मल्टीमीटर इस तरह से लेना है। आप चाहे तो छोटा वाला पीला वाला इस तरह से मल्टीमीटर है तो इसको भी ले सकते हैं। यह ख़राब है इसलिए हमारे पास एक क्लैंप मीटर है। ये भी मल्टीमीटर जैसे चेकिंग होती है इसकी। इसको इस बजट टेस्टिंग मोड पर ऐसे लगाना है और इसकी देखिए चेकिंग करना है। देखिए, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। ये देखिए अब सिलेक्ट हो गया है। अब इसके दोनों प्रोब को, दो वायर जो हैं, तो इसको शार्ट करने पर इसमें रीडिंग आनी चाहिए डिस्प्ले में और बीप की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रख लिए हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे, ये देखिए रीडिंग भी आ रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है, यानी यह वर्किंग कंडीशन में है, ओके है, सही सिलेक्ट हुआ है कंटिन्यूटी मोड पर। ये देखिए, अब हम इस मोटर को चेक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें कुछ रीडिंग आनी चाहिए। जब इसके वायर पर इस तरह से टच करेंगे इसके दोनों प्रोब को तो कुछ रीडिंग आनी चाहिए। देखिएगा, हमने ब्लू वाले पर एक प्रोब को ऐसे बांध लिए हैं और दूसरे को इस तरह से बारी बारी से चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से लग नहीं पा रहा है। देखिए 2.5 यानी इसका रेजिस्टेंस बता रहा है 2.5। देख रहे हैं 2.5। ये देखिए, और इसमें एकाएक 0 बता रहा है, 0, यानी इस मल्टीमीटर से चेक करने पर इसकी स्टार्टिंग का पता लग गया है कि इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा भी नहीं है, ये 0 आ रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा बहुत आ भी रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये मोटर 60 है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब ऐसे अपन ज्वाइंट करते हैं इसमें। देखिए लाल वाले और पीले वाले में लगाने पर भी उतना ही आ रहा है। देखिए अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों का टोटल करके आना चाहिए। ये देखिए 2.5 ही आ रहा है, जबकि इसमें उसको जोड़ करके आना चाहिए। जितना 0.5 आ रहा था और इसका 2.5 आ रहा था, इसको टोटल करके देखिएगा। इसी तरह से आपको मल्टीमीटर से स्टार्टिंग का पता लग जाएगा। बल्ब से तो पता नहीं लग पाता है, इसमें कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस आना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही है। यह 60 है मोटर। बॉडी पर तो करंट नहीं आ रहा है, बॉडी 60 नहीं है, बॉडी अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ से केबल से पता चल रहा है। ये देखिए इसमें 0 आ रहा है, बिल्कुल इसमें 0 नहीं आना चाहिए, 4-5 रीडिंग ऐसे कुछ आना चाहिए। चलिए इस मोटर पर चेक करके देख लेते हैं जो मोटर सही है। सभी मोटरें 1.5 HP की समर्सिबल मोटरें हैं। ये देखिए
इसको इसी तरह से चेक करना है। देखिए इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए 4.3, और इसमें देखिए, ये देखिए इसमें आ रहा है 8.6, यानी 8 4 12, 12.5 के करीब दोनों। इसको ब्लू वाले को यहाँ से टाइट कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं। हाथ से पकड़े रहेंगे तो हमारा भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा कभी कभी। ये देखिए कितना आ रहा है, 8.6 आ रहा है देखिए, और एक में आ रहा है 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब लाल वाले और पीले वाले पर टच करने पर सभी का रेजिस्टेंस जोड़ करके आना चाहिए। देखिए 12, 12.5 के करीब आ रहा है, 12.5 आ रहा है, यानी दोनों का। ब्लू वाले से लाल वाले को चेक किए थे, उसका भी जोड़ करके आ रहा है, और ब्लू वाले से येलो वाले को चेक किए थे, इसका भी जोड़ करके आ रहा है। लेकिन इस वाले मोटर में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है। एक में तो कुछ आ ही रहा है और दूसरे में कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी यह मोटर अंदर से शार्ट है। शार्टिंग का पता लगाने के लिए आपको मोटर को ओपन करना पड़ेगा। बाहर से शार्टिंग का पता लग गया है। इस मोटर को देखिए चेक करके बताते हैं इससे। यदि लाइट नहीं है तो आप ऐसे भी मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। सभी पर इसमें तो रीडिंग आ रही है, सभी पर रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन इस मोटर का जो बॉडी अर्थ है देखिए, इसमें भी टोटल करके लगभग आ रहा है, लेकिन इस मोटर की बॉडी में करंट आ रहा है। देखिएगा बॉडी पर टच करने पर, ये देखिए बॉडी में भी रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी इसी तरह से आपको सभी प्रकार की मोटरों को चेक करना है। बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं।